ये आप लोग। तो मैं ये बोल रहा था कि जो आपका सेट ऑफ बैड एलिमेंट है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमारा सेट ए क्या था, सेट ए था 1 2 3, ठीक है। अब जो सेट ऑफ बैड एलिमेंट बनेगा वो सेट ए के ही एलिमेंट्स का यूज करके तो बनेगा ना सर। तो सेट ऑफ बैड एलिमेंट में पिछले एग्जाम्पल में 1 आया था सर, है ना। तो ये अपना ओरिजिनल सेट, ये अपना ओरिजिनल सेट, और ये अपना सेट ऑफ बैड एलिमेंट। समझे कि नहीं समझे। तो कोई भी सेट जो अपना ये ए है, ये जो सेट ए है अपना, इस सेट के जितने भी मेंबर होंगे उनके पास में 2 ऑप्शन होंगे कि नहीं होंगे सर। 2 ऑप्शन कौन कौन से, या तो वो सेट ऑफ बैड एलिमेंट के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे। समझे कि नहीं समझे। जैसे यहाँ पर सेट ए के पास में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, इनमें से जो 1 था वो सेट ऑफ बैड एलिमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। 2 और 3 इसके अंदर नहीं आए। तो अगर ए का कोई भी मेंबर होगा, ए का कोई मेंबर है, x बिलोंग्स टू ए, इफ x बिलोंग्स टू ए, समझे कि नहीं समझे। x कोई मेंबर है अगर a का, तो आइदर x बिलोंग्स टू कैपिटल X और x डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल X। 2 ही तो संभावनाएं होंगी ना सर। सेट ए का कोई भी एलिमेंट होगा वो या तो सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स के अंदर होगा या तो नहीं होगा। इसके अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं ना सर। समझे कि नहीं समझे। तो ये बात समझिए, समझे सर। कोई भी एलिमेंट सेट ए का या तो बैड एलिमेंट के सेट के अंदर होगा या तो नहीं होगा। फिर से देखिए जरा क्या क्या हमने करा था। एक हम मैप बना रहे थे फंक्शन फ्रॉम ए टू पी ए, ठीक है, जहां पर ए क्या था अपना नॉर्मल कोई सेट है और पी ए क्या है, पावर सेट ऑफ ए है। अज्यूम क्या करा हमने, कैंटर थ्योरम बोलती है कि नो मैप फ्रॉम ए टू पी ए कैन बी ऑन टू। तो हम अज्यूम क्या कर लिए कि लेट एफ इज ऑन टू। हमने क्या मान लिया कि एफ ऑन टू है। अच्छा, जब हमने एफ को ऑन टू माना तो जो सेट ऑफ को डोमेन है यानी कि पी ए, उसके हर एलिमेंट के पास में प्री इमेज होनी चाहिए। ऑन टू फंक्शन की एक खास बात होती है। तो हमने क्या करा, नाउ इफ एफ इज ऑन टू देन एवरी एलिमेंट ऑफ पी ए मस्ट हैव ए प्री इमेज। चूंकि पी ए इज सेट ऑफ को डोमेन। ऑन टू फंक्शन की क्या खास बात होती है, जो को डोमेन सेट के एलिमेंट होते हैं उनके सबके पास में प्री इमेज होती ही होती है सर। अच्छा, चूंकि एवरी एलिमेंट ऑफ पी ए हैज प्री इमेज, हेंस जो अपना सेट ऑफ बैड एलिमेंट या कैपिटल एक्स था वो भी पी ए का एक मेंबर होगा कि नहीं होगा। जो सेट ऑफ बैड एलिमेंट है वो पी ए का मेंबर होगा कि नहीं होगा सर। क्योंकि ये जो एक्स है, ये जो x है ये सेट ए के एलिमेंट का ही यूज करके तो बन रहा है ना। तो ये सबसेट होगा ना ए का, और ए के जितने भी सबसेट होते हैं वो पी ए के मेंबर होते हैं। समझे कि नहीं समझे सर। छोटा सा इतना पॉइंट है सर। अब चूंकि एवरी एलिमेंट ऑफ पी ए हैज प्री इमेज, हेंस एक्स विल आल्सो हैव ए प्री इमेज, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है। समझे कि नहीं समझे। अभी जो सेट ऑफ बैड एलिमेंट है ये पी ए के अंदर है कि नहीं है, ये बात आपको समझ में आ रही क्यों होगा ऐसा। अच्छा, लेट एल्फा इज द प्री इमेज ऑफ एक्स। हमने क्या मान लिया कि लेट एल्फा इज द प्री इमेज ऑफ एक्स। अच्छा, एल्फा कहां से है, एल्फा बिलोंग्स टू ए। अब जाहिर सी बात है हम लोग ए टू पी ए मैप करवा रहे हैं सर। सेट ए अपना ये है और सेट पी ए अपना ये है। तो अगर यहां पर सेट ऑफ बैड एलिमेंट यहां पर कहीं पे होगा तो हमें एक अल्फा ए में ऐसा मिलेगा जिसको अगर हम लोग फंक्शन के अंदर रखेंगे तो एक्स देगा। यही तो बात होगी ना सर। हमें सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट अल्फा मिल जाएगा जिसको अगर हम फंक्शन के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, सेट ऑफ बैड एलिमेंट हमें मिल जाएगी इमेज। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखिए। अच्छा, तो हम क्या लिख सकते हैं सर, एफ एल्फा इज इक्वल्स टू एक्स। इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत सर, यहां तक समझ गए। अब एक बात बताइए, एल्फा जो है वो सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है।
अल्फा सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है? तो अल्फा या तो एक्स में होगा, अल्फा या तो एक्स में होगा पहली पॉसिबिलिटी, या अल्फा एक्स में नहीं होगा। मैंने बताया था अभी सेट ए के किसी भी एलिमेंट के पास में दो चॉइसेस हैं, या तो वो सेट ऑफ बैड एलिमेंट के अंदर चला जाए या ना जाए। तो अल्फा भी सेट ए का एक एलिमेंट है, तो या तो अल्फा बिलोंग्स टू एक्स होगा या अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स होगा। इसमें कोई दिक्कत सर? एफ अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स क्यों लिखा है हमने? क्योंकि अल्फा जो है वो सेट एक्स की प्री इमेज है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अब अल्फा बिलोंग्स टू एक्स है और एक्स इज इक्वल्स टू एफ अल्फा है, तो अल्फा बिलोंग्स टू एफ अल्फा होगा कि नहीं होगा सर? और अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स का मतलब क्या है? अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एफ अल्फा। ऐसा क्यों लिख सके सर? क्योंकि एक्स एफ अल्फा के बराबर है ना। समझे सर यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो एक समस्या यहां पर हमारे सामने क्या निकल करके आई। एक समस्या आ गई सर, जरा देखिए। समस्या हमारे सामने ये आई, इसके बाद में थोड़ा सा शॉर्ट में भी कैंटर थ्योरम को करवा दूंगा। वैसे ठीक है ये सर, पूरा प्रॉपर लिख करके चीजें करी गई हैं। सेट ऑफ बैड एलिमेंट जरा देखिए। समझे कि नहीं समझे? सेट ऑफ बैड एलिमेंट के अंदर वो सारे एक्स आते हैं या ए के वो सारे मेंबर आते हैं जो अपने इमेज सेट के अंदर ना हो। पिछला वीडियो आप लोग देखिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। अच्छा भाई, एक बात आप बताइए कि अल्फा बिलोंग्स टू एफ अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा अपने इमेज सेट के अंदर है ना सर। अल्फा बिलोंग्स टू एफ अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा अपने इमेज सेट के अंदर है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? अगर देखो सर, x बिलोंग्स टू एफ एक्स होने का मतलब क्या है? x डज नॉट बिलोंग्स टू x। समझे कि नहीं समझे सर? x अगर अपने इमेज सेट के अंदर हो गया तो जो x है वो सेट ऑफ बैड एलिमेंट के अंदर थोड़ी ना हो पाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो अगर अल्फा बिलोंग्स टू एफ अल्फा हो गया मतलब अल्फा डज नॉट बिलोंग टू एक्स। समझे कि नहीं समझे सर? तो ये चीज हो जाएगी। अच्छा, अगर अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एफ अल्फा, अल्फा अपने इमेज सेट के अंदर नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो अपने इमेज सेट के अंदर नहीं होता है वो सेट ऑफ बैड एलिमेंट के अंदर होता है, यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू एक्स होना चाहिए। तो यहां पर देखिए कंट्राडिक्शन है कि नहीं है? यहां पर कंट्राडिक्शन है कि नहीं है? ये दो केस बनेंगे ना, अल्फा या तो सेट ऑफ बैड एलिमेंट में होगा या तो नहीं होगा। सेट ऑफ बैड एलिमेंट में होने का मतलब क्या है? अल्फा बिलोंग्स टू एक्स होने का मतलब क्या है? अब एक्स इज इक्वल्स टू एफ अल्फा है, क्योंकि अल्फा को हमने एक्स की प्री इमेज माना है, तो अल्फा बिलोंग्स टू एफ अल्फा हो गया। अल्फा बिलोंग्स टू एफ अल्फा हो गया। अल्फा बिलोंग्स टू एफ अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा अपने इमेज सेट के अंदर है। अल्फा अपने इमेज सेट के अंदर होने का मतलब क्या है? अगर कोई एलिमेंट अपने इमेज सेट के अंदर हो जाता है तो उसको सेट ऑफ बैड एलिमेंट के अंदर हम लोग नहीं रखते हैं, इस वजह से अल्फा डजंट बिलोंग टू एक्स। समझे? और अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स का मतलब क्या है? अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एफ अल्फा। अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एफ अल्फा का मतलब है अल्फा अपने इमेज सेट के अंदर नहीं है, और कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने इमेज सेट के अंदर नहीं होता है वो सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स के अंदर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। समझे कि नहीं समझे सर? तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब अल्फा को हम क्या माने, है ना? ठीक है सर, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग इसको। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। कैंटर थ्योरम क्या बोलती है? नो मैप फ्रॉम
ए टू पी ए कैन बी ऑन टू, नो मैप फ्रॉम ए टू पी ए कैन बी ऑन टू। ये कैंटर थ्योरम का स्टेटमेंट है। मैप कहां से कहां बना रहे हैं? फ्रॉम ए टू पी ए। समझे कि नहीं समझे? एक चीज मैंने बताई है पुराने वीडियोस में कि अगर हम एक मैप बना रहे हैं फ्रॉम ए टू बी और दिस मैप इज नॉट ऑन टू, दिस मैप इज नॉट ऑन टू, अगर मैप ऑन टू नहीं है सर तो इसका मतलब होता है ये। समझे कि नहीं समझे सर? एक हम लोग मैप बना रहे हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर हमें पता चल गया कि एक भी ऑन टू मैप नहीं बन रहा है तो हम लोग सीधे बोल देते हैं कि नहीं, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। और कैंटर सर ने क्या बोला है कि नो मैप फ्रॉम ए टू पी ए कैन बी ऑन टू, मतलब ये मैप ऑन टू नहीं हो सकता है। ऑन टू नहीं हो सकता है इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है सर। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो ये मामला है कुछ, ठीक है।